So our next thing is heterotrophic nutrition. So the form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे हमने जाना था कि कैसे एक ग्रीन प्लांट्स बाय द यूजिंग ऑफ क्लोरोफिल दे कैन मेक देयर ओन फूड. ओके, इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, where we get to know that how an animal, okay, or we the human beings are dependent on the other things or the other organisms, okay, to fulfill our need or to get our food. Okay, so तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स. क्या होता है, अलग अलग न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफर करता है अलग अलग केस के ऊपर में, और अवेलेबिलिटी क्या क्या है फूड के मटेरियल के, है ना, और क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करते हुए ये अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी लाइक ग्रास और मोबाइल. यहाँ पे देखो ऐसा हो सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ काव और एक लायन के बारे में. काव क्या खाता है, ग्रास खाता है, ठीक है ना. ग्रास क्या एक तरह का स्टेशनरी है, तो ये भी एक तरह का फूड है, बट ये क्या हो गया, स्टेशनरी मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट वी कैन से स्टेशनरी मतलब जो रुका हुआ, ठहरा हुआ, कहीं जाता आता नहीं, नो मूवमेंट्स इज देयर. ओके, और एक क्या होता है मोबाइल, मतलब जैसे लायन क्या खाता है, मान लो डियर खाता है ना, हिरन खाता है, तो वो क्या होता है मूवमेंट्स, उसको क्या होता है हंटिंग करना पड़ता है लायन को, ठीक है. तो ये जो वेराइटीज़ हैं, टाइप्स हैं, ठीक है ना, तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में आता है. भले ही काव और लायन दोनों ही हेटरोट्रॉप्स हैं, बट स्टिल उनका टाइप और या फिर अवेलेबिलिटी जो होता है फूड का वो अलग अलग है. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Example fungi, yeast, etc. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे पहले उस फूड को एब्जॉर्ब करने से पहले, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, है ना, अपने बॉडी से बाहर ही उसको क्या करते हैं, पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. ये पहला काम. दूसरा टाइप क्या है देखो फिर, सम अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज. और कुछ क्या करते हैं, अपने बॉडीज अंदर इनटेक करने के बाद उसे क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना. इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग. तो बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, जैसे हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है, या मल्टी सेलुलर, तो उसको डिपेंड करते हुए उनका जो टाइप्स होता है ये इनटेक करने का फूड को, वो अलग अलग होता है. जो हम लोग बोलते हैं हैर्बीवोरस, कार्निवोरस, है ना, ओमनीवोरस, ये भी इनके टाइप्स के अंदर में आते हैं. ओके, देखो नेक्स्ट क्या दिया, सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, किसी को किल किए बगैर ही, किसी को मारे बगैर ही अपना फूड पा लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हों, ठीक है. दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक टैपवॉर्म्स एंड लीचेस, है ना, जैसे टैपवॉर्म्स हो गए, लीचेस हो गए, ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, ये थर्ड टाइप के अंदर में आते हैं, जो अपने फूडिंग के लिए किसी को किल करना जरूरत नहीं पड़ता हमको, ठीक है. तो सम अदर ऑर्गेनिजम्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. ओके, ये थर्ड टाइप का हो गया. इसको याद रखोगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, इसको याद रखोगे. ओके, ये थर्ड टाइप है. Next, how do organisms obtain their nutrition? So in this case we will discuss about the unicellular organisms, okay, like amoeba and paramecium. Okay, so since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. जैसे कि उन्होंने पढ़ा पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर में अलग अलग होती है. ओके, तो इन दैट सेंस जो उनका डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, और फूड को इंटेक करने का तरीका भी अलग होगा उनका, डिपेंडिंग ऑन द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अमोइबा, कि कैसे वो फूड को इंटेक करता है या फिर कैसे उनके जो प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, ठीक है, एसिमिलेशन हुआ, ये सब प्रोसेस वो कैसे करते हैं. सो अमोइबा इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी. टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विथ फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. वो पहले क्या करता है, फूड वैक्यूल को फॉर्म करता है. देखो यहाँ पे ड्राइंग में बना के दिखाया गया है. अगर मान लो ये इसका ईटिंग ऑब्जेक्ट है या फिर फूड पार्टिकल जो भी है, उसको ईट करने के लिए क्या करेगा, ये इनके पास सूडोपोडिया टाइप होते हैं कुछ, इस तरह से वो उन ऑर्गन्स को ये एक्सटेंड कर सकते हैं,
ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, एक फूड वैक्यूल को फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे राउंड करके बनाया गया, अंदर में एक वहाँ पे उनका फूड पार्टिकल रखा हुआ है और ये फूड वैक्यूल को फॉर्म करता है पहले, ठीक है। अब जबकि वो फूड चारों तरफ से घिर चुका है, तो इनका जो भी वहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, एक बार इसमें मिक्स हो जाने के बाद वो फिर क्या होता है, इनके अंदर वो चला जाता है फूड, ठीक है। ये 4 स्टेजेस में ये काम होता है। सो द इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने बताया, साइटोप्लाज्म उसके बाद वो मिक्स हो जाता है डिफ्यूज होने के ठीक बात है ना। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब अगर डाइजेस्ट हो गया एक बार, जो डाइजेस्ट होना चाहिए उनके लिए जो ज़रूरी है, वो एक बार डाइजेस्ट होने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स में मिक्स हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के थ्रू से बाहर थ्रो आउट हो जाते हैं। ओके, ठीक उससे याद रखोगे। पैरामीशियम के बारे में बता रहा था मैं, ये भी एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होता है, ठीक है। तो याद रखोगे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है एमोइबा और पैरामीशियम के अंदर में। मैंने जैसे इसमें बताया था कि सूडोपोडिया होता है, ठीक है, एमोइबा के पास में कोई भी एक फूड को कैप्चर करने के लिए। उस तरह से पैरामीशियम के पास एक क्या होता है, सीलिया होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है। सो फूड इज मूव टू दिस स्पोर बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। याद रहेगा इतना। ओके, नेक्स्ट क्या देखो, इसको अच्छा से समझोगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये थोड़ा लेंदी है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी। इसमें लोग जानेंगे कि कैसे या फिर कौन कौन से ऑर्गन्स, ठीक है, टेक पार्ट करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, बट सारे ऑर्गन्स उसमें टेक पार्ट नहीं करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें से देखो मेन पार्ट्स यहाँ पे शो किया गया है, जैसे माउथ हुआ, टंग हुआ, ऑइसोफेगस बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जो आप लोग को पाइप दिख रहा है, या फिर उसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। याद रखो कि इस जगह से 2 पाइप ऐसे आती हैं, ठीक है। इसमें से एक क्या होता है जहाँ पे स्टोर नहीं किया गया है, बट स्टिल यू शुड नो, एक को बोला जाता है फूड पाइप और एक को बोला जाता है विंड पाइप। ओके, तो विंड पाइप यहाँ पे शो नहीं किया गया, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं या फिर जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑइसोफेगस, जहाँ से फूड पास करता है, ठीक है। एंड देन इट गोज टू द स्टमक, एंड देन लीवर इज ऑल्सो देयर। लीवर का बहुत इसमें खास यूज़ होता है, पढ़ेंगे हम लोग। एंड देन पैनक्रियाज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो मेनली टेक पार्ट करते हैं हमारे फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो जब भी हम लोग इंटेक करते हैं फूड को यहाँ से च्यूइंग करने के बाद में, तो यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। क्या होता है सर? सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ से सैलिवा सीक्रेट होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं फूड को ईजिली, है ना, वाटरी सब्सटेंस में कन्वर्ट करके वो ईजिली यहाँ पे क्या होता है, पास करने में मदद करते हैं। याद रखोगे, ये जो ऑइसोफेगस होता है, ये ऐसा नहीं कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी तो इस तरह से है, तो हमने कुछ भी अगर चबाया तो ये डायरेक्ट नीचे की ओर चला गया, ग्रेविटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखोगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइप होता है एक तरह का, ठीक है, ऑइसोफेगस। ईजिली कोई चीज़ पास होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऑइसोफेगस उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, भगवान ने इस तरह से बनाया, हमने बोल सकता है, ठीक है, कि अगर आप कभी भी देखो, अगर कभी लेटे भी रहते हो, अगर कुछ खा रहे हो, ठीक है, या कभी उल्टी भी लटक जाओ और कुछ खाना खाते हो, ठीक है, तो भी वो किधर को जाएगा, वही स्टोमक को जाएगा। ये कैसे हो पाता है? तो याद रखो कि जनरली ऑइसोफेगस कैसे डिज़ाइन किया गया, उसमें एक मूवमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, PERISTALTIC। ओके, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, जो फूड होते हैं वो ऑइसोफेगस के थ्रू से इजीली पास कर पाते हैं, ठीक है, चाहे आपका बॉडी कोई भी पोजीशन में क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ऑइसोफेगस, इसके बाद ये पास करके कहाँ पे जाएगा सर? स्टमक में जाएगा। स्टमक से होते हुए फिर कहाँ पे जाता है? ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पास करता है, एंड देन ये रोटेट करते हुए फिर जाएगा किधर? लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। एंड देन जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो हमारे किधर से आ जाते हैं? फिर एनस के थ्रू से बाहर आ जाते हैं। याद रहेगा इतना, ठीक है। तो इसमें देखो और भी बहुत सारे कुछ हैं जो यूज़ होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं शो किया हूँ लीवर के बारे में। लीवर हुआ, और लीवर में क्या रहता है, याद रखो, गॉल ब्लैडर रहता है,
ठीक है। याद रखोगे यहाँ पे एक पैनक्रियाज भी शो किया गया। पैनक्रियाज क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा समझोगे, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि लीवर तो शो किया गया, लीवर के अंदर में देखो छोटा सा और एक डार्क मार्क करके यहाँ पे शो किया गया है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है सर, ये क्या स्टोर करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, BILE है ना, बाइल जूस को स्टोर करता है। देखो बाइल जूस के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है बताया था, पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को सीक्रेट करता है, ठीक है। याद रखो कि पैनक्रियाज से टोटल 3 तरह के अलग अलग टाइप्स के एंजाइम वहाँ से सीक्रेट होते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्च और फैट, ठीक है, ये सबको ब्रेक करने में मदद करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में मदद करता है। उस तरह से ये जो बाइल जूस है इसका भी कुछ कुछ काम है, टोटल 2 वर्क करता है ये, ठीक है। पहला काम ये करता है कि बाइल जूस की वजह से क्या होता है, जो भी हम लोग अगर कुछ एसिडिक फूड इनटेक करते हैं या कुछ खाते हैं, उसको क्या करता है वो अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, जो कि लेटर ऑन ईजिली एंजाइम के थ्रू से ब्रेकेबल होता है, जो उसको ईजिली स्मॉल ग्लोब्यूल्स में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने में आसानी होता है, जो कि पहला जो हम लोग जो फूड को इंटेक करते हैं उसको ईजिली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता। ये किसका काम होता है, बाइल जूस का। याद रखो ये एक तरह का ग्रीनिश येलो जूस होता है, ठीक है, जो ये काम करता है, ठीक है, ओके। और चीज़ क्या होता है जो बता रहा था मैं, दूसरा काम जो कि बाइल जूस का दूसरा काम क्या होता है, जो भी हम कुछ खाते हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया था कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं। तो उनमें से जो फैट्स वाले जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहता है, इसको ब्रेक करने के लिए आगे चल के एंजाइम्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में इजीली अगर ब्रेक कर सके, उसके लिए ये बाइल सॉल्ट एक आता है उसके अंदर में, याद रखोगे, है ना, एक तरह का बाइल सॉल्ट होता है। वो बाइल सॉल्ट की वजह से क्या होता है, वो इजीली ब्रेकेबल हो पाता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, है ना, एंजाइम के थ्रू से। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कौन, बाइल जूस। और याद रखोगे ये बाइल जूस जनरली गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। सीक्रेट कहाँ से होता है, लीवर से। कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है ना। फिर गॉल ब्लैडर से फिर कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। याद रखोगे गॉल ब्लैडर से निकलने वाला वो बाइल जूस हो या पैनक्रियास से निकलने वाले वो सारे के सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हो, वो सारे के सारे कहाँ पे जाके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि मेन जो हमारा डाइजेशन जो होता है वो सबसे मेन टेक पार्ट करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वर्क करता है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर का लगभग होता है, ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन मात्र 1.5 मीटर का होता है। बट फिर भी आप लोग यहाँ देखते हो तो आपको लगता होगा कि नहीं ये तो जनरली आपको बड़ा नज़र आ रहा है, ये छोटा नज़र आ रहा है, बट कीप इन माइंड, ठीक है, ये 6.5 मीटर है, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा होता है। और ये हमारे बेली में इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और सबसे मेन टेक पार्ट करता है ये फूड डाइजेशन में, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहेगा इतना, ठीक है। तो मैंने जो बात किया था पैनक्रियास के बारे में, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को वो सीक्रेट करता है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और उनका काम क्या होता है याद रखोगे। पहला क्या बताया था मैंने, फर्स्ट नेम वाज पैनक्रियाटिक एमिलेज, जो ब्रेक करता है स्टार्च को। स्टार्च याद रखोगे एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है फिर सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। ओके, क्या कहते हैं उसको हम, ट्रिप्सिन कहते हैं, TRYPSIN, ओके, ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक करने को मदद करता है टू प्रोटीन्स, है ना। पहला किसके लिए काम आ रहा था, स्टार्च को ब्रेक करने के लिए। दूसरा किसके लिए काम आया, ट्रिप्सिन, टू ब्रेक द प्रोटीन्स। एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड लिपेज, LIPASE, लिपेज, दैट इज यूज टू ब्रेक द इमल्सिफाइड फैट्स। ओके, जो फैट्स जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो इमल्सिफाइड होते हैं, बल्कि होते हैं, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना, दैट इज द वर्क ऑफ द लिपेज एंजाइम। ओके, इतना याद रखोगे, एंड दिस द होल पार्ट, ओके। ओके, सो दिस आर द स्टेप्स। देखो पहले क्या है स्टेप में, इंजेक्शन। इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, द फूड इज पुट इन टू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, है ना। जो भी हम लोग खाना अपने हाथों के थ्रू से माउथ तक लेके जाते हैं, एंड देन आफ्टर द च्यूइंग, ओके, इट गोज टू द स्टमक।
देखो नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ, है ना, माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन सिस्टम। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। ऑलरेडी हम लोग को पता है टीथ क्या करता है, वहाँ पे च्यू करता है उसे और ग्राइंड कर देता है, फूड छोटे छोटे पीसेस में बांट देता है, ठीक है। द सेलिवरी ग्लैंड्स इन अवर माउथ प्रोड्यूस सेलिवरी सलीवा विच कंटेन्स एन एंजाइम सेलिवरी एमिलेज। ये नाम का रखोगे, क्या एंजाइम है, सेलिवरी एमिलेज कहते हैं उसे, विच डाइजेट्स द स्टार्च, है ना, मैंने बताया था स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ, दिज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, जो हमारे बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट दरकार है। द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर में कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है, दैट इज सेलिवरी एमिलेज। आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सलीवा विथ फूड, और टंग क्या करता है, जो सलीवा सीक्रेट होता है उसके थ्रू से उसको फूड में मिक्स कर देता है। द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन माउथ, अभी इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट ही कहाँ पे जाएगा, ऑइसोफेगस के थ्रू से जाएगा, है ना। द स्लाइटली डिजेस्टेड फूड इन द माउथ इज swallowed by the tongue and goes down the food pipe called ऑइसोफेगस, है ना, मैंने पहले आपको बता दिया था ऑइसोफेगस के थ्रू से, डायग्राम में आपको शो किया था, जहाँ पे क्या होता है, जो फूडिंग होते हैं, जो भी फूड्स होते हैं वो पास करते हैं टू द stomach. When the slightly digested food enters the food pipe, the walls of the food pipe start contraction and expansion, है ना, जो जहाँ पे फूड पास करते हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपांड करता है, ठीक है, वो पाइप जो होता है। सो फूड पाइप स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था मूवमेंट्स के बारे में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन मूवमेंट जो होते हैं, ठीक है, कहीं पे पाइप का दब जाना, ठीक है, और जहाँ पे खाना अगर जाता है तो वो पाइप का उठ जाना इस तरह से, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद रखोगे। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड इनटू द स्टमक, और ये जो बार बार ये जो कंट्रैक्शन और ये जो एक्सपांसन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फूड आगे की ओर क्या होता है, पुश होता है। ये मेन मोटो है, ये इस तरह का पाइप का रहने का वजह से, ठीक है, दैट इज नथिंग बट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। अब आगे कहाँ पे खाना, स्टमक पे आ गया, तो देखो क्या होगा नेक्स्ट। द स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, क्या होता है ये, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, है ना। द स्टमक वॉल्स कंटेन्स 3 टेबुलर ग्लैंड्स, क्या बोल रहा है इसमें, देखो कुछ ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन इट वॉल्स विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, याद रखो यहाँ पे अलग अलग 3 तरह के यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को वहाँ पे सीक्रेट करते हैं। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ये 3 जिसका नाम याद रखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और क्या रहता है, म्यूकस, है ना, ये 3 नाम का याद रखोगे, ओके। नेक्स्ट सी, द हाइड्रोक्लोरिक क्रिएट्स an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin that is digestion of protein। ये जो HCl जो होता है ये किसमें हेल्प करता है, और जो एंजाइम होते हैं जो पेप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंड द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जबकि एक तरह का एसिड है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर में कोई हानि ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, है ना, फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, जहाँ पे जो मेन ऑर्गन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का। फ्रॉम द स्टमक द पार्सली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट, ओके, दैट इज अप्रॉक्स 6.5 मीटर, मैंने बताया था आप लोग को, ओके, ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, याद रखोगे, जो भी मैं आपको शो किया था डायग्राम पे, फ्रॉम माउथ टू टिल एनस, है ना, वो सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनल बोलते हैं, या फिर इसको गट कैनल भी कहा जाता है, GUT गट, okay. So the small intestine is very narrow and arranged in the form of a coil तरह का रहता है हमेशा in our belly। The small intestine in human beings is the site of complete digestion of food, यहाँ पे क्या होता है, complete digestion अकर होता है, ठीक है ना, फूड का। The small intestine receives the secretion of 2 glands that is liver and pancreas, ये भी मैंने बताया था, लीवर और पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एंजाइम को सीक्रेट्स करते हैं। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस, a greenish yellow liquid made in the liver and stored in the gallbladder, कहाँ पे स्टोर होता है सर, ये लीवर क्या करता है, सीक्रेट करता है, बट स्टोर कहाँ पे होता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर वहाँ से कहाँ को जाता है बताया था,
स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, ठीक है। बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शंस, मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो अच्छी तरह से इनके ऊपर काम कर सके, उनको इजीली ब्रेक कर सके। एंड द बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स, है ना, फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लैब्यूल्स, मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम, ठीक है। ये दोनों की याद रखोगे। द pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like pancreatic amylase, मैंने बताया था pancreatic amylase क्या करता है, breaking down the starch, जो कि क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स माना जाता है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, है ना। ये तीन काम तीन अलग अलग एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। द वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखोगे जो वाल्स ऑफ द इंटेस्टाइन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें और एक चीज़ पाया जाता है, इज कॉल्ड व्हाट, contain glands which secretes intestinal juice, है ना। The enzymes present in it finally convert the proteins into amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं किसमें, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, और फैट जो होता है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल्स में, जो हमारे बॉडी को चाहिए, है ना। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और क्या होते हैं जो जिसमें कन्वर्ट किया जाता है इन सारी चीज़ों को, वो ईजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, एब्जॉर्प्शन, है ना। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये तो हो गया मेन, हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, याद रखो कि इसमें और एक चीज़ रहता है, विली रहता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर सके फूड को, उसके लिए क्या रहता है उसमें, उस वाल्स में, ठीक है, एक विली नाम का प्रोजेक्शन चीज़ रहता है, वो फिंगर टाइप रहते हैं जो, ठीक है, वो हेल्प करते हैं फूड को और भी जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड, और एक बार ये एब्जॉर्ब हो जाने के बाद, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो फिर, एसिमिलेशन, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और एक बार वो मिक्स हो जाने के बाद ब्लड में क्या होते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फैल जाते हैं, ठीक है, एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू, ठीक है। And this is the last part, digestion. The unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from this material, है ना। जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल रह जाते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ को जाते हैं फिर, लार्ज इंटेस्टाइन को जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस, और कहाँ किसके थ्रू से पास हो जाता है, वो एनस के थ्रू से पास हो जाते हैं। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्टर, याद रखोगे इस एनस में, याद रखो क्या तरह का स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर क्या करता है, अच्छे से समझो बात को, ठीक है। मान लो आप जो भी फूडिंग करते हो, जो भी खाते हो, ठीक है, वो डाइजेशन हो जाने के बाद जो अनएब्जॉर्ब या फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर एनस में रहते हैं, और वहाँ पे एक स्पिंक्टर नाम का चीज़ रहता है जो उसको स्टॉप करके रखता है, बंद, उस पाइप को बंद करके रखता है, ठीक है। अगर ये ओपन हो जाता है तो क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो मटेरियल होता है, वो पास कर जाता है। फिर जब भी आप करते हो तो उस वक्त क्या होता है, स्पिंक्टर ओपन होता है, ठीक है। याद रखो स्पिंक्टर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एनस में ही रहता है, और भी हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग जगह पे भी स्पिंक्टर पाया जाता है, जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जो मूवमेंट्स होते हैं फूड के, उसको हैंडल करता है। इवन हमारे स्टमक में भी पाया जाता है स्पिंक्टर, लिवर में पाया जाता है स्पिंक्टर, ठीक है। जो स्पिंक्टर अगर ओपन रहेगा तो ही जाके क्या होगा, उसमें से क्रॉस करता है वो मटेरियल, अदरवाइज पास नहीं करेगा वो। तो ये स्पिंक्टर का नाम याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एनल स्पिंक्टर, ओके, दैट इज द इजेशन पार्ट। This is all over your digestive system I have discussed you. Try to go through the notes, okay, you will understand easily. Thank you.